अब हम परिचय इस पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ की समस्या को पढ़ेंगे, जानेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे। समस्या कुछ इस प्रकार से है। वार्धके यौवने वापि केसरी भात विशिष्यते। सामान्य शब्दों का अर्थ देखेंगे। वार्धके अर्थात वृद्धावस्था में, यौवने अर्थात युवावस्था में, वापि, वा अपि, यहाँ पर दो पद हैं, दोनों को मिला करके वा और अपि में दीर्घ संधि हुई तो वापि। वार्धके यौवने वा अपि केसरी भात विशिष्यते, कि वृद्धावस्था में अथवा युवावस्था में केसरी भात विशिष्यते। विशिष्यते अर्थात अच्छा होता है, बढ़िया होता है, विशिष्ट होता है, यह अर्थ है। इस समस्या में जो हमारा केंद्र बिंदु है वो है केसरी भात। केसरी भात ये क्या चीज़ है? कुछ एक प्रांतीय भाषाओं में, कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर भारत के भी कुछ प्रांतों में केसरी भात एक प्रकार का कुछ खाद्य विशेष पदार्थ है। मिष्टान्न के रूप में उसे बनाया जाता है विविध प्रकार से। तो यदि जो लोक में प्रयुक्त हो रहा है, सामान्य भाषाओं में, भारत प्रांतीय भाषाओं में जो केसरी भात यदि शब्द का प्रयोग जो लोक में हो रहा है, वो क्या संस्कृत में भी होता है केसरी भात? यदि उसी अर्थ में यह केसरी भात शब्द यहाँ संस्कृत में भी है किसी खाद्य पदार्थ विशेष के अर्थ में, तो फिर अर्थ कुछ ऐसा होगा कि वृद्धावस्था में, वार्धके वृद्धावस्था में, यौवन में अथवा यौवन में केसरी भात विशिष्यते, केसरी भात अच्छा होता है। वो सेहत के लिए अच्छा होता है, आरोग्य की दृष्टि से अच्छा होता है, अथवा किस दृष्टि से अच्छा होता है, अथवा इस वाक्य का क्या तात्पर्य है, क्या ये हमें कहना चाहता है कि वृद्धावस्था में, युवावस्था में अथवा वृद्धावस्था में केसरी भात क्या आरोग्य के लिए अच्छा होता है? केसरी भात का अगर हम सेवन करें तो इससे क्या हमारा आरोग्य अच्छा, तंदुरुस्त ठहरता है? परंतु यदि हम केसरी भात इस पद में जो शब्द हैं उन शब्दों को थोड़ा अलग थलग करेंगे, तोड़ करके लिखेंगे, संधि विच्छेद यदि करेंगे, तो एक विशिष्ट शुद्ध परिष्कृत संस्कृत अर्थ इस पंक्ति का हमारे आगे उभर करके आता है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि दो पदों की कल्पना हम कर सकते हैं यदि एक युक्ति युक्त और पूरा संस्कृत अर्थ यदि लेना हो तो। एक पद है केसरी, और ठीक इसी प्रकार दूसरा पद लेते हैं इभात। केसरी इभात। अब कुछ वाक्य ऐसा होगा, वार्धक्य यौवने अर्थात वृद्धावस्था में अथवा युवावस्था में केसरी इभात विशिष्यते। केसरी इभ से, पंचमी विभक्ति है देखिए, इभात, केसरी इभ से विशिष्ट होता है। इस प्रकार से इस पद का अर्थ करने पर भी हमें तब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा जब तक हम केसरी और इभ इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है ये जब तक हम न जान पाएं। केसरी प्रसिद्ध हैं, आपने हिंदी के कोशों में अथवा संस्कृत के कोशों में कभी पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अब जानिए। केसरी अर्थात सिंह, इभ, इभः अर्थात गजः, हाथी। हाथी को, हाथी का, गज का संस्कृत में दूसरा नाम है, नामांतर है इभ। तो इसका अर्थ हमने और जाना, सिंह। इभात यानी कि इभः अर्थात गजः, इभात अर्थात गजात।
अब जो हमने केसरी और इभात इन दोनों का जो अर्थ हमने जाना है सरल से, जो जिस अर्थ का अवगमन हमें हो चुका है, उस अर्थ को मन में रखते हुए वाक्य को एक बार पढ़ करके समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। वार्धके यौवने वापि केसरी इभात अर्थात सिंहः गजात् विशिष्यते। इसका हम और भी समन्वयन कर सकते हैं कि सिंह गज की अपेक्षा, हाथी की अपेक्षा विशिष्ट होता है, परंतु कब कब? वार्धके, वृद्धावस्थायाम, वृद्धावस्था में, और यौवन, युवावस्था में भी। सिंह के बारे में सभी परिचित हैं कि अति चतुर प्राणी और स्फूर्ति से भरा पड़ा, सर्वदा अपने शिकार की ओर दौड़ करके शिकार को करने के लिए सर्वदा चुस्त दुरुस्त रहता है। हाथी तो सिंह की अपेक्षा चलता भी धीरे है, बल में अधिक है, परंतु बुद्धि की क्षमता और शारीरिक चातुर्य, शारीरिक की भंगिमाओं की जो क्षमता है वो सिंह की अपेक्षा गज में कम है। तो इस समस्या के समाधान में हम सार रूप से यह कह सकते हैं कि वृद्धावस्था हो चाहे युवावस्था हो, उसमें केसरी भात अर्थात ये जो खाद्य पदार्थ है, केसरी भात कहीं चावल से बनाया जाता है, कहीं सूजी, रवा इत्यादि पदार्थों से बनाया जाता है, वह युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी प्रिय लगता है, रुचिकर लगता है। यह तो एक सामान्य इस शब्द का लौकिक अर्थ लेकर के हम इसे समझ पाते हैं, परंतु जब हमने इस प्रकार से अर्थ किया कि केसरी का अर्थ सिंह और इभात का अर्थ अर्थात गजात, हाथी से, कि चाहे वृद्धावस्था हो या यौवनावस्था हो, उन दोनों ही अवस्थाओं में यह सिंह गज की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, बुद्धि बल में भी, और सिंह को ही राजा कहा गया है। यदि सिंह वृद्ध भी हो अथवा युवा हो, सिंह तो सिंह ही होता है, सिंह तो राजा ही होता है। अतः गज की अपेक्षा सिंह की श्रेष्ठता के बारे में इस सुभाषित में बताया गया है कि युवावस्था में भी सिंह ही श्रेष्ठ है, किससे? इभ से अर्थात हाथी से, और सिंह ही श्रेष्ठ है वृद्धावस्थायाम और युवावस्था दोनों ही अवस्थाओं में, हाथी से दोनों ही अवस्थाओं में सिंह की श्रेष्ठता यहाँ पर